हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज घड़ी पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूँ। रीजनिंग की क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं आपको घड़ी पढ़ाने वाला हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसका लेकर आया था आपके सामने। बहुत अच्छी क्लास, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस पर। तो आइए देखते हैं घड़ी का पार्ट 2। और बहुत शानदार क्लास ये रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत शानदार रखे गए हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन का लेवल आपके लिए बढ़ता जाएगा साथियों। तो बढ़ते लेवल को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। क्वेश्चन ईज़ी हो जाएगा घड़ी का। घड़ी कहने में बच्चों को लगता है कि बहुत टफ ये चैप्टर है, कैलेंडर और घड़ी, लेकिन होता क्या है, बहुत ही आसान है। एक ही फार्मूले पर मैंने सारे क्वेश्चन को हल करके दिखाया है, और आगे भी इसमें भी वही फार्मूला लगाऊंगा जो मैंने आगे लगाया था। तो एक ही फार्मूले पर सारे क्वेश्चन हल होंगे। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथियों, केवल साथ में बने रहना है आपको। तो ये देखते हैं घड़ी का ये क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9 3 घंटियाँ क्रमशः साथियों 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। क्या साथियों? 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। तो 8 बजे पूर्वांश समय साथ साथ बजने के पश्चात वे तीनों इकट्ठी सबसे पहले कब बजेंगी? कहने का मतलब सवाल का क्या है कि 3 घंटियां हैं जो 9 बजे, 12 बजे, 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। एक 9, एक 12 तथा एक 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। मतलब पहला 9, दूसरा 12 मिनट के और तीसरा 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। तो 8 बजे ये बजी थी। तब साथियों 8 बजे ये बजी थी, तो आगे कब ये तीनों एक साथ बजेगी? यही क्वेश्चन का मतलब है कि 3 घंटियाँ हैं, एक 9, एक 12 और एक 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। मतलब पहला 9 पे मिनट, दूसरा 12 मिनट, तीसरा 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। तो ये तीनों अगर 8 बजे बजी होंगी, तो फिर साथ साथ कितने बजे बजेंगी? ये आपका क्वेश्चन है, और इससे आसान क्वेश्चन आएगा पेपर में, और ऐसे छपा हुआ मिलेगा। हो सकता है कॉपी टू कॉपी यही क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइप नहीं होता है, इसमें यही क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब देखिए इसके लगाने का तरीका क्या है। अगर ये तीनों घंटियाँ 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बज रही हैं, अगर ये 8 बजे बजना स्टार्ट हुई थी, तो टाइम क्या था साथियों? अगर ये 8 बजे बजी थी, मतलब 8 बजे अगर ये बजी थी, तो आगे ये कब बजेंगी? यही इसका मतलब है। तो ये अगर हम 9, 12 और 15 का लासा ले लें साथियों, कितना? 9, 12 और 15 का अगर हम लासा ले लेते हैं, तो इसका लासा क्या हो जाएगा साथियों? लासा तो आप लोगों को पता ही है निकालना। तो लासा इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका लासा हो जाएगा 180। कितना लासा हो जाएगा साथियों? 180 हो जाएगा, क्योंकि 60 होता नहीं है। और अगर 72 हो जा रहा है तो 15 से नहीं जा रहा है, 120 हो जा रहा है तो 9 से नहीं जा रहा है, मतलब 180 देखिए सबसे भाग हो जा रहा है। तो ये हो गया इसका लासा 180। आप लोग लासा निकाल लीजिएगा। जो बच्चों को नहीं आता है वो लासा निकालना सबसे पहले सीखें। अगर लासा भी नहीं आ रहा है तो जोड़ घटाव भी करना सीख लें। अब इससे सरल क्या हो जाएगा कि लासा आपको नहीं निकालना आता, ऐसे कर दीजिए। पहले 2 से काटिएगा, फिर 3 से, जैसे कटता जाएगा आप काटते जाइएगा। तो लासा आ जाएगा 180 आपका। डायरेक्ट निकालना आप, जैसे जैसे मैं निकालना जान गया हूँ, ऐसे आप भी निकालना जान जाओगे कि लासा कैसे डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे 10, 20 और 30 का लासा क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 60 होता है। तो ऐसे आप जान जाओगे, प्रैक्टिस के ऊपर ये चीज़ निकल आता है, ओरल हो जाता है लासा। उसके बाद में देखिए लासा आ गया 180। ये क्या आया? इसको हम मानते हैं ये आया था मिनट आया, ये आया मिनट। अब देखिए 8 बज रहे थे, 8 बज रहे थे, और यहाँ 180 मिनट को और जोड़ देते हैं, मिनट को और जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 8 बज रहे हैं, ये आपका घंटा है और ये मिनट है, तो ये 180 कितने घंटे के बराबर है? कितने घंटे के बराबर है? तो ये 3 घंटे के बराबर है। कितना? 3 घंटे के बराबर। तो 8 और 3 घंटा, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 घंटे। तो ये कब बजेगी साथियों दोबारा?
11 बजे ये पुनः बजेगी। कितने बजे? 11 बजेगी। अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होता तो क्या करना होता है? 180 दिया हुआ था, 180 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। एक जीरो से जीरो काट देते हैं, 6 त्रिक 18, 3 घंटे निकल कर आते हैं। तो ये अगर मिनट को कन्वर्ट करना होता है घंटों में तो 60 से भाग दे देते हैं तो मिनट निकल कर बाहर आ जाता है। तो कितना हो गया साथियों? 11 घंटे। क्वेश्चन बहुत इजी था साथियों, और बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन आपको जानकर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। बहुत बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आ जाते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। आगे का क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा साथियों। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे, एक घड़ी 1 बजे एक बार, एक घड़ी है जो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और 4 और बार अर्थात जितना समय घड़ी में होता है उतनी बार बोलती हैं। तो बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। कहने का मतलब यह है सवाल में कि एक घड़ी 1 बजे एक बार बोलती है, 2 बजे 2, 3 बजे 3, ऐसे चलता रहा होगा, 4 बजे 4, 5 बजे 5। इसका कहने का मतलब है कि घड़ी में जितना, यहाँ घड़ी लिखा हुआ, घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती हैं। तो घड़ी में साथियों कितना होता है? 12 घंटे होता है तो 12 बार बोलती हैं। जैसे आप लोग पहले, अब तो घड़ी उस तरीके से लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन पहले लगाते थे कि जब 1 बजता था तो 1 घंटी बोलती थी टन, 2 बजता था तो 2 बार बोलती थी टन टन, 3 बार बोलती थी टन टन टन, 9 बार, अगर 9 बजते थे तो 9 बार बोलती थी टन टन। तो वही ये कह रहा है कि घड़ी में जितना समय होता है वो उतनी बार बजती है। तो अगर 1 बज रहे होंगे तो 1, 2 बज रहे होंगे तो 2, और 5 बज रहे होंगे तो 5। ये आपका क्वेश्चन हो गया साथियों। अब देखिए ये पूछ क्या रहा है? 24 घंटे का। अगर हम 12 घंटे घड़ी में होते हैं तो जब 12 पर आती है तो 12 बार टन टन बोलता है। तो अगर हम 12 घंटे का निकाल दें तो गुणा कर देंगे तो 24 घंटे का आराम से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ओरल कर दोगे अगर आप कोई क्वेश्चन, अगर अब ये याद हो गया कि, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो कह देगा कि एक घड़ी एक बार में 1 बजे एक बार टन करती है, दूसरे घंटे में 2 बार, तीसरे घंटे में 3 बार, अगर यही पुनरावृत्ति वो करती रहती है तो समय, घड़ी में जितना समय होता है उतने घंटे बजाने में कितना समय 24 घंटे में लगेगा। तो ये आपको रट जाएगा कि ये इतना इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो चेंज होने वाला नहीं है, इसमें अंक भी चेंज नहीं होंगे, सीधा आपको उत्तर करना है। तो ये जब 1 बजते थे पहले घड़ी में तो 1 बार बोलती थी, 2 बजते थे तो 2 बार बोलती थी, 3 बजते थे 3 बार, 4 बजते थे 4 बार, 5 बजते थे 5 बार, 6 बजते थे 6, 7 बजते थे 7, 8 बजते थे तो 8 बार बोलती थी, 9 बजते थे तो 9 बार, 10 बजते थे 10 बार, 11 जब वो बजता था तो 11 बार, और 12 बजता था तो 12 बार। तो आप लोग इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 6 और 28, 28 4 32 4 36 और 36 और 4 36 4 40 4 44 45 10 55 55 10 66 और 66 और 10 75 और 75 नहीं 76 और 2 78, 78 ये बार हो गई। 12 घंटे में कितनी बजेगी? 78 बार। और इसका गुणा 2 से कर दोगे, 24 घंटे का पूछ रहा है तो इसका गुणा करोगे, 2 8 16 की 6 ऐसी लाइन 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, 156 बार बजेगी। अब ये आपको रट लेना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ नहीं लगाओगे, वहाँ केवल 156 पर टिक करके आओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे 2 कॉपी मिलने वाला है। कभी भी जब भी घड़ी से क्वेश्चन उठाएगा तो ऐसे 2 कॉपी आप टिक करके चले आओगे। ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन जो लासा लेने वाला था, ये लगातार वनडे एग्जाम में पूछता है। तो आप क्या करोगे साथियों? टिक करके आपको चले आना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपका होगा दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साथियों कि 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा। ये आपको खुद से करना है, ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको लगाना है, उसी फॉर्मूले पर रखना है। m बराबर 2/11, T1 मतलब सपन गुणे 30 और प्लस माइनस अंश या कोण कह लीजिए। तो ये यम क्या हो जाएगा? ये मिनट हो जाएगा 30, और ये टी क्या हो जाएगा? ये समय हो जाएगा। तो इसी पर रख कर आपको
इसको ज्ञात कर लेना है। बाकी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। अभी आगे भी ऐसा सवाल मिलेगा तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में इस चीज़ को समझा है दोस्त मेरे। अगर आप समझोगे, लगाओगे नहीं, तो आप खुद से सीखोगे क्या दोस्त? फिर आप पीछे रह जाओगे। अगर आपको सीखना है तो खुद से करना पड़ेगा, देखने से चीज़ें नहीं होती है। प्रैक्टिस मांगता है मैथ और रीजनिंग, और जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, एक बार मैं फिर आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप किए हो तो पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। फिर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही चीज़ इसमें भी बताया गया है कि 7 से 8 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों कब एक दूसरे के विपरीत होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लल्लन टॉप क्वेश्चन आया और मज़ेदार क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन देखिए, विपरीत कहने का मतलब होता है, विपरीत कब होता है साथियों? जैसे मान ले अगर दो इंसान खड़े हैं, तो अगर एक इंसान यहाँ होगा तो दूसरा इंसान जहाँ खड़ा होगा तभी विपरीत होगा। विपरीत, ये यहाँ खड़ा है, ये भी यहाँ खड़ा है, तो ये जब लंबवत पड़ता है 180 अंश का कोण बनता है। 180 अंश का जब ये कोण बनता है, तब ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। यही तो कहने का मतलब है। विपरीत कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 से 8 बजे, जब 7 से 8 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो विपरीत कब होगी? जब वो एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है, एक इंसान अगर यहाँ खड़ा है तो दूसरा यहाँ खड़ा हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, 180 अंश का ट्रायंगल बना रहा है, कोण बना रहा है। तो विपरीत का कहने का मतलब यही है। क्वेश्चन कहेगा कि 7 से 8 बजे के बीच, या कह लीजिए एक दूसरे के विपरीत कब होंगे, जब किसी सुई में 30 मिनट का अंतर होगा, किसी घंटे और मिनट के बीच में 30 मिनट का अंतर होगा, तभी वो क्या हो जाएगी, वो विपरीत हो जाएंगी। यही तो मतलब है। अगर वो 30 मिनट का अंतर है, जिस सुई के मान लिया जाए कि ये घड़ी है, मान लिया जाए कि ये घड़ी है, विपरीत कहने का मतलब ये एक और हो जाता है, ये तो 180 एंगल का बना रही है, और एक और हो जाता है कि अगर वो विपरीत है तो उनमें 30 मिनट का अंतर होगा। क्या होगा साथियों, 30 मिनट का 30 मिनट का अंतर होगा, तभी वो विपरीत होंगी। कहने का मतलब देखिए, मान लिया जाए कि 7 से 8 बजे के बीच में सुइया दे रहे, तो मान लिया जाए 7 यहीं कहीं होता है हमारा, और अंतर कब होगा, 30 मिनट का अंतर जब होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, मान लीजिए। तो 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 50 25 और 5 छक 30। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। ये देखिए समांतर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि 7 बज रहे हैं, कहने का मतलब है 7 ये बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं साथियों, 7 बज रहे हैं। 7 से 8 बजे के बीच में दे रहा है, तो मान ले रहे हैं कि इसके बीच में 7 से 8 बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो मान लेते हैं कि 7 बज रहे हैं, लेकिन ये अभी विपरीत नहीं है। ये अगर 180 नहीं बनेगा, तो 30, जब तक 30 मिनट का गैप नहीं होगा बीच में, जब तक कोई विपरीत नहीं होगी। तो 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 50 25, यहाँ 25 ही मिनट हो रहा है। तो 25 मिनट पे विपरीत नहीं मानते हम लोग, 30 मिनट पे मानते हैं। तो 30 करने के लिए ये 5 मिनट ज़्यादा चल रही है। क्या साथी है, 5 मिनट ज़्यादा चल रही है, और यही 5 मिनट जो ज़्यादा चल रही है, इसको हम लोग मान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से हल करने के लिए। यही 5 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 5 मिनट ज़्यादा वाला होगा कि ये 5 मिनट ज़्यादा जाएगी तो यह समांतर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से। लेकिन एक जब मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया है, तो नई ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एक फार्मूला, इससे और भी आसान आपको मैं कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को और आसान कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, फिर आप नई उलझन में फंस जाओगे, और नई उलझन में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी फार्मूले पर रखिए जो आपने रखा था। क्या रखे हो साथियों, वही फार्मूला m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। यही आपको फार्मूला मैं इसलिए कहता था कि एक ही फार्मूले पे मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखिए, यहाँ m कोई मिनट तो कुछ दिया नहीं है, केवल 7 से 8 बजे मतलब टाइम दिया हुआ है। 7 से 8 दिया है, तो आपको रखना क्या है, 2/11। जब इस 2 टाइम दिया हो कि 7 से 8, तो हम लोग पहले को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ हो गया 7 गुणे 30, और देखिए अब यहाँ जो ये अंश आपका दिख रहा है, ये विपरीत का मतलब क्या हो जाता है, जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो 180 अंश का
कोण बनाएंगे। तो 180 अंश यहाँ आपको रखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस 180, ये प्लस माइनस क्यों मैं सूत्र में बताया था, ये यहाँ काम आएगा। 180 फार्मूला एक ही है, इसी फार्मूले पर रखना है। यहाँ मिनट कुछ नहीं दिया था, जो दिया था वो मैंने लिख दिया, बाकी तो सब मैंने फार्मूले पर रखा है। अब देखिए 2/11, 7 त्रिक कितना होता है साथियों, 21 हो जाएगा। तो 21 मतलब 210 और प्लस माइनस 180। यहाँ हल कल करते हैं आगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, इतना आपका हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि जब भी यहाँ का संख्या बड़ा होगा, यहाँ की संख्या बड़ा होगा इससे अंश से 180 डिग्री से, तो ये घट जाएगा। और अगर यहाँ की संख्या छोटी होगी इस कोण से, तो ये जुड़ जाएगा। प्लस माइनस का मतलब यही है। तो ये संख्या बड़ी है तो ये घट जाएगी। तो ये घटेगा साथियों तो क्या हो जाएगा 211, तो यही लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं पहले। और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 210 में 180 अगर घटा देंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा। तो बस ये 30 हो गया, आगे कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 30 दूना 60 बटे 11। अब इसको भाग दोगे तो 11 पच्चीस 55, 5 सही 5 बटा 11, ये आपका आंसर आ जाएगा साथियों। कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इसकी ट्रिक भी और भी अच्छी सादा ट्रिक मैं आगे बता दूंगा। एक क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लेकर अगली क्लास में मैं इसकी घड़ी की, लेकिन इसमें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसकी और शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये उसको मैं सिर्फ एक लाइन में बता दूंगी। इतनी सी लाइन लिखूंगा उसी में इसका क्वेश्चन आ जाएगा। घेरा केवल इतना ही बताऊंगा और इतने में ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ एक फार्मूला आपको याद करना है और इसी फार्मूले पर रखना है। देखिए 180 किस लिए यहाँ रखा हो, क्योंकि क्वेश्चन विपरीत कह रहा था। विपरीत तभी होगा जब एक दूसरे के क्या हो जाएगी, अब लोग समांतर हो जाएंगे। यहाँ भी क्या बनेगा घड़ी में, जब 30 मिनट का अंतर आएगा तभी विपरीत माना जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, लगाओगे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन लग जाएंगे। प्रैक्टिस पर सब होता है साथियों। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन और भी मजेदार है। ये तो खेला हो गया क्वेश्चन का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया है साथियों और इसको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए क्या है इस पर आप देखिए साथियों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में, तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ी चीज़ें लिख दी लेकिन वीडियो बंद होने की वजह से थोड़ी चीज़ आप इसमें नहीं समझ पाए हो। तो पांचवा क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको समझ जाओगे आप। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वो 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम लेता है, तो बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब आप लोग एक चीज़ इसको हटा दीजिए, माइंड से बिल्कुल रिफ्रेश कर दीजिए कि वो 20 मिनट का आराम लेता है। मतलब 1 घंटे चलने के बाद में 1 किलोमीटर, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो प्रत्येक 20 मिनट का विश्राम लेता है। अब विश्राम को हटा दीजिए कि वो विश्राम लेता भी है। विश्राम को हटाने के बाद में देखिए अगर वो 4 घंटे में कितना साथियों, 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो फिर अगले 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसको 3.4 मतलब 3.5 मतलब 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। विश्राम को आप हटा दीजिए क्यों, माना कि विश्राम नहीं कर रहा अभी। तो देखिए अगर वो 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो 3.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर वो 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो फिर अगले 4 घंटे में वो 1 ही किलोमीटर जाएगा। तो अगर वो 3.5 किलोमीटर जाएगा, तो 4 घंटे में 1 किलोमीटर गया, तो फिर अगले 4 घंटे में 1 किलोमीटर गया और फिर अगले 4 घंटे में 1 किलोमीटर गया, तो 1, 2, 3 मतलब 12 घंटे चलने के बाद में वो केवल कितना 3 किलोमीटर चल पाया, 3 किलोमीटर। और चलना कितना है 3.5, मतलब अभी आधा किलोमीटर और चलना है। तो अगर वो 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में आधा किलोमीटर और चलेगा, बस 3.5 हो जाएगा। तो देखिए अगर वो 4 घंटे में 1 चलता था, तो 4, 4, 8, 4, 3 12 घंटे वो चल चुका था, कितना 3 घंटे पूरा करने में। और फिर आधा घंटा चलने में, आधा किलोमीटर चलने में उसे 2 घंटे और लगेगी, क्योंकि पूरा अगर एक चलता था तो 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता था, और अगर आधा घंटा और चलेगा तो 2 घंटे में और चलेगा, तो कितना हो गया 12 घंटा हो गया। 14, 12 और 2 14 घंटा हो गया उसको चलने में, 14 घंटे हो गए।
3.5 किलोमीटर उसको चलने में 14 घंटे लग गए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ अब तो ये बिना विश्राम का हो गया 14 घंटे आगे, लेकिन क्या कह रहा था कि 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलने के प्रत्येक किलोमीटर बाद 20 मिनट का विश्राम लेता है। तो मतलब 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम लेता है। मतलब 4 घंटे वो चलता है लगातार, 1 किलोमीटर जब पहुंच जाता है तब वो 20 मिनट का विश्राम लेता है। फिर वो 4 घंटे चलेगा, 1 किलोमीटर फिर पहुंचेगा, फिर वो 20 मिनट का विश्राम लेगा। प्रत्येक किलोमीटर पर वो 20 मिनट का विश्राम लेता है। तो देखिए 4 घंटे में उसने 1 किलोमीटर की तय किया तो 20 मिनट का विश्राम लिया। फिर अगले 4 घंटे में जब उसने 1 किलोमीटर का चला तो फिर 20 मिनट का विश्राम लिया। फिर अगले 4 घंटे में 1 किलोमीटर चला तो फिर विश्राम लिया। और जब अगली बार चला तो मंजिल तक पहुंच गया, और जब मंजिल तक पहुंच गया तब वो चाहे विश्राम करे और चाहे जो करे, फिर वो एक जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो मंजिल पर पहुंच चुका है। तो चाहे 2-4 घंटे उस पर बैठा रहे, तो वो कितनी बार 3 बार विश्राम किया। तो 20 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, 60 मिनट, मतलब क्या हो गया साथियों, 1 घंटे उसने विश्राम कर लिए। क्या साथियों, 1 घंटे उसने विश्राम कर लिए। तो 14 घंटे यहाँ थे और 1 घंटे इसमें, 14 घंटे में 1 घंटे जुड़ गया साथियों। 14 घंटे में अगर 1 घंटा जुड़ गया तो कितना हो गया साथियों, 15 घंटा हो गया, 15 घंटे हो गए। तो ये आपकी आसान क्वेश्चन था, कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, केवल आपको समझना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों कि 4 घंटे में अगर वो 1 किलोमीटर चलता है, तो अगर वो 3.5 किलोमीटर चलना है तो कितना चलेगा। अगर 4 घंटे में 1 किलोमीटर तुम ही चलोगे, अगर आपको 3.5 किलोमीटर जाना है तो कितना चलोगे। विश्राम को हटा दीजिए। फिर उसके बाद में देख ले, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 घंटे के बाद में 1 किलोमीटर चलता है, तो फिर हर 1 किलोमीटर जब पूरा करोगे तो 20 मिनट का विश्राम लोगे। इसको फिर बाद में जोड़ लेना, बस वही आंसर आ जाएगा। कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, 6वां क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही है क्वेश्चन कि महज घर से बस के लिए स्टाफ के लिए रवाना होता है। इस टाइप का भी आपके मैंने क्वेश्चन नहीं बताया है, तो ये आप आज नहीं करोगे। इस पे 3-4 क्वेश्चन मैं अगले में करा दूंगा। इसकी जब अगला पार्ट 3 आएगा उसमें इस क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक और ट्रिक के साथ में हेरना पड़ेगा। तो ये अभी नहीं, ये अगले में इसका 3-4 मैं लाऊंगा, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है इसलिए नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन कराने पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए होमवर्क देना चाहता हूँ, जो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क करिएगा। यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुइयों के बीच में कोण का माप क्या होगा। यहाँ आपका टाइम भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया हुआ है, फार्मूला आपको वही यूज करना है जो मैं आप तक बताता आया हूँ। m बराबर 2/11 और उसके बाद में m1, वहाँ t के बाद में गुणे 30/थीटा माइनस, ये आपका फार्मूला है, इसे प्रयास करना। आंसर आपका डी आएगा 35 अंश। तो बस यही है। बैटरी भी मेरी जो है इस समय मोबाइल की सही चल नहीं रही है, तो इसलिए जिससे आपका ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देना भी चाहता था और ये आपके होमवर्क रहेगा भी। तो आप इसको लगाइएगा और अच्छे से मैथ को, रीजनिंग को, आप इस जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से आप एक बार दोबारा से रिवाइज करिएगा साथियों। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास इससे भी अच्छी होगी, जिसमें कुछ जो बस स्टॉप के क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद में घड़ी चैप्टर को समाप्त करेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू क्लास।